दोस्तों, अमित शाह के एक बयान ने प्रधानमंत्री मोदी के कुर्सी को हिला देने का काम किया। अमित शाह के एक बयान ने नीतीश कुमार को नाराज कर दिया और आज स्थिति यह है कि नीतीश और तेजस्वी में बातचीत लगभग तय है। मात्र औपचारिक ऐलान भर बचा हुआ है। अब तक जो खबर निकल के आ रही है वो ये है, अमित शाह ने प्रधानमंत्री की कुर्सी हिला दी। अब जब कुर्सी प्रधानमंत्री मोदी की हिला दी तो खामियाजा तो अमित शाह को भुगतना था ही। अमित शाह को लेकर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर निकल के आ रही है और वो खबर ये है कि अमित शाह को बीजेपी ने कड़ा झटका दे दिया। अमित शाह को बीजेपी ने अपने पोस्टर से गायब कर दिया। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय से पोस्टर निकल के आ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट वहां पे पत्रकार करना शुरू कर दिए, जहां अमित शाह की तस्वीर को हटा दिया गया, गायब कर दिया गया। पोस्टर स्क्रीन पे आप देखिए, ब्रेकिंग न्यूज है, अमित शाह बीजेपी के पोस्टर से गायब हो गए। हमने आपको बताया था कि बीजेपी ने अमित शाह की कुर्बानी बीजेपी लेगी, तभी नीतीश जैसे समर्थक जो है मानेंगे, जो सहयोगी हैं। लेकिन इधर नीतीश तो माने नहीं। नीतीश का तेजस्वी यादव के साथ लगभग मामला फिक्स हो गया, डील फाइनल हो गया। 40 मिनट तक नीतीश के करीबी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव की मीटिंग चली है। सब बात तय है, बस ऐलान भर होना बचा हुआ है। इधर अब खबर आ रही है कि अमित शाह का पोस्टर से फोटो बीजेपी ने हटा दिया। कल जेपी नड्डा के घर पे बैठक हुई एनडीए के तमाम नेताओं का, वहां भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं पहुंचे। मतलब प्रधानमंत्री मोदी भी अमित शाह से नाराज दिख रहे थे, नाराज चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस चाणक्य को बीजेपी कुर्बान करेगी। केपी मलिक पत्रकार है, उन्होंने भी दावा किया था सूत्रों से कि अमित शाह की कुर्बानी तय है। वो दावा क्या था केपी मलिक का, कल का ट्वीट आप एक बार देख लीजिए, वो क्या कह रहे थे। भीमराव अंबेडकर के मामले पर अमित शाह की कुर्बानी तय, सूत्र केपी मलिक ने यह बात एक दिन पहले कही, लेकिन आज वो चीजें होती हुई दिख रही है कि किस तरीके से बीजेपी, गद्दावर बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर ही गायब कर रहा है। मतलब अमित शाह अब जो है वो आडवाणी की जगह जो है बीजेपी में धीरे धीरे लेते हुए दिख रहे हैं। और नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना, तमाम प्रयास बीजेपी ने किए लेकिन नीतीश नहीं माने। और अब स्थिति यह है कि बीजेपी जो है वो खुलेआम कह रही है कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना ही मेरा मकसद है, बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना ही मेरा मकसद है। ये बात कोई बीजेपी का अधुना सा नेता, कोई कार्यकर्ता नहीं कह रहा है, ये बात कह रहे हैं खुद बीजेपी से जो सरकार में अभी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है। वो करे क्या कह रहे हैं, एक बार देख लीजिए विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं। हेडलाइंस देख लीजिए आप, खबर ही पढ़ के पूरी बता देते हैं कि विजय सिन्हा के हवाले से जो खबर आया वो क्या है। विजय सिन्हा ने कहा है कि अभी हमारे अंदर की आग ठंडी नहीं हुई है, अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारा मिशन अधूरा है। जिस दिन बिहार में हमारी अपनी सरकार बनेगी उस दिन मिशन पूरा होगा। मतलब नीतीश कुमार और अभी जो सरकार है वो इनकी अपनी सरकार नहीं है। सरकार बनेगी तब जाकर के, जब बीजेपी अकेले सरकार बनाएगी, बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तब बीजेपी मानेगी कि बिहार में हमारी सरकार है। अभी बीजेपी नहीं मान रही है। देखिए, उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया था, लेकिन उनका मिशन अभी अधूरा है। उन्होंने कहा है कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, हम स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। ये तमाम बातें अभी चल रही है। देखिए, आग और तरफ तभी शांत होगी, बिहार में अपनी सरकार होगी। नीतीश कुमार को हटाना बीजेपी का मिशन, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कर दिया बड़ा ऐलान। ये देखिए, ये चीजें चल रही है कि नीतीश कुमार को हटाना ही बीजेपी का जो है अब जो है वो मिशन है। हमने आपको बताया, ये खबर भी आप पढ़ सकते हैं, आर्टिकल जूम करके पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, जहां 40 मिनट नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी से जो है तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। तेजस्वी यादव बिना प्रोटोकॉल के अकेले गाड़ी चला के वहां पहुंचते हैं और मुलाकात करते हैं, जहां तमाम डील फाइनल होती है। और नीतीश कुमार लगातार पोस्टर डाल रहे थे। पोस्टर क्या डाले थे, बारी बारी सब पोस्टर देखिए एक बार। जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। दूसरा देखिए, 2025 फिर से नीतीश। अमित शाह ने कहा था कि सर्वदलीय बैठक तय करेगी, लेकिन मामला यहाँ पे कुछ और दिख रहा है कि अंबेडकर का अपमान का मुद्दा इतना बढ़ जाएगा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, नीतीश कुमार जो है कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। वही होता दिख रहा है। और कल एक तस्वीर और वायरल हुई, वो तस्वीर देखिए आप, वो तस्वीर देखिए जहां नीतीश कुमार बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो को देखकर नमस्कार कर रहे हैं। वो तस्वीर भी वायरल हुई और ये तस्वीर जेडीयू ने खुद जो है ट्विटर पे डालने का काम किया। मतलब संदेश साफ है कि नीतीश कुमार जो है वो अंबेडकरवादी है और जो है नीतीश कुमार इन मामलों से समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, बीजेपी मुसलमानों को लेकर जो चीज चल रहा था, ये लोग तो झेल ही रहे थे।
लेकिन इन चीजों को नीतीश कुमार ने इग्नोर किया चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, ये कटेंगे बटेंगे 80 बनाम 20, तमाम मामले को बीजेपी जेडीयू जैसे नेताओं को या चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को नुकसान तो होता था, लेकिन इन लोगों ने इग्नोर किया। लेकिन अब नीतीश कुमार का वो वोट बैंक जो पिछड़ा समाज का वोट बैंक है और मामला वहां पे चलाया, तो नीतीश कुमार को कितना ज्यादा नुकसान होगा जरा आप सोचिए। यही कारण है कि नीतीश जो है वो मानने के मूड में नहीं। हालांकि बीजेपी हर संभव प्रयास की कि नीतीश कुमार को मनाया जाए। बीजेपी के सांसद जो है वो माफ कीजिएगा गिरिराज सिंह, उन्होंने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी, लेकिन फिर भी नीतीश जो है वो मानने के मूड में नहीं है। 24 घंटे के अंदर जायसवाल ने जो बयान दिया था कि हम छोटे कद के नेता हैं और दिल्ली तय करेगा कि बिहार का सीएम चेहरा कौन होगा एनडीए का, वो भी पलटी मारे और 24 घंटे बाद कहते हैं कि हमारे चेहरा तो नीतीश कुमार है। तो सब पलटी मार रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जो है कहीं भी मानने और इसके मूड में नहीं दिख रहे हैं। नीतीश कुमार इस बार जो है वो अमित शाह के जिस तरीके से अमित शाह का पोस्टर हटा दिया गया, अमित शाह को साइड किया जा रहा है, उसके बाद भी नीतीश मानते हुए नहीं दिख रहे हैं, तमाम कार्रवाई के बाद भी। अब अगर नीतीश कुमार नहीं माने तो सोचिए कि क्या हो जाएगा। अभी कहावत है कि अगर आप बैसाखी पे हैं, आपको बैसाखी लगी हुई है, तो उस बैसाखी के सहारे आप चलने का प्रयास कीजिए, कभी दौड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। दौड़िएगा बैसाखी में तो धड़ाम मुंह के बल गिर जाइएगा। वही बीजेपी के साथ हुआ कि बीजेपी बैसाखी पे टिकी हुई थी, आंकड़ों का गणित बीजेपी के पास नहीं था, बीजेपी अल्पमत में है और उस बीजेपी को जो है वो अल्पमत में दौड़ने का प्रयास किया और आज स्थिति यह है कि बीजेपी मुंह के बल धराम से गिरने की स्थिति में आ गई है। अगर नीतीश हट जाते हैं, चिराग को नीतीश साथ में लेकर हट जाते हैं, और चाहे इधर महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से शिंदे को हटा दिया गया, ये लोग एक होते हैं तो बैसाखी पे जो दौड़ने का प्रयास बीजेपी कर रही थी वो मुंह के बल गिरेगी और सरकार जो है वो भी गिरने का काम होगा। खबर यही है कि नीतीश कुमार जो है सो समझौता जो हुआ वो ये है कि तेजस्वी यादव आने वाले समय 2025 में सीएम बनना चाहते हैं और नीतीश कुमार को पीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यही जो है राजनीतिक के जो पंडित है वो यही कह रहे हैं कि इसी मामले को लेकर डील चल रही है। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो से हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।